नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए खरपतवार का निपटारा एक बड़ी समस्या है और जो केमिकल खेती करते हैं उनके लिए भी खरपतवार खत्म करना एक चुनौती है। उनको दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, खरपतवार नाशक डालने पड़ते हैं। यदि वो ना डालें तो अच्छी पैदावार हो सकती है। इसीलिए कुछ ऐसे यंत्र होने चाहिए जो आसानी से खरपतवार निकाल दें, कम लेबर खर्च में खरपतवार निकाल दें। तो आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जो ऐसे ही यंत्र प्रयोग कर रहा है, जो आसानी से कम खर्च में बढ़िया खरपतवार निकाल देते हैं। तो चलिए मिलते हैं गिरिराज सिंह से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम गिरिराज, मैं टीकली गांव में खेती कर रहा हूं और मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। आप देखते हैं काफ़ी किसानों को कि खेती करने में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आती है। तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खरपतवार को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग कीटनाशक दवाइयाँ मारते हैं, केमिकल मारते हैं, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है। खरपतवार निकालने का केमिकल के बाद में दूसरा तरीका है हाथ से निकालो, लेकिन हाथ से जो हम निकालते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। लेबर मिलती है, नहीं मिलती है, काफ़ी परेशानी हो जाती है। अगर लेबर नहीं मिलते तो खरपतवार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मेनू काम हो नहीं पाता है सही तरीके से। तो खेत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लेबर नहीं मिलने के कारण जो हम फसल बोते हैं उस फसल में नुकसान हो जाता है। तो हमें फसल टाइम पे निकालने के लिए, सही तरीके से करने के लिए मैं ये यंत्र लेके आया हूँ, जिसको हम अपनी देसी भाषा में कल्टीवेटर बोलते हैं। ये खरपतवार निकालने के लिए बहुत ही सहायक है। आप देखेंगे इसको, मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा। तो ये देखो, खरपतवार को जल्दी से निकाल देता है। और इसको खरपतवार के यंत्रों को लाने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें लेबर की ज़रूरत नहीं होने के कारण हमें लेबर कॉस्ट भी बच जाती है। और लेबर कॉस्ट बचने का कारण ये है कि हमारा ही मुनाफा होता है इस चीज़ से। कई तरीके के पार्ट्स होते हैं ऐसे, जैसे कि हम इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। और ये दोनों है ना, दोनों साइड से काम करता है, पीछे से भी करता है, आगे से भी करता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। और ये इसी एक ही डंडे में चारों यंत्र लग जाते हैं। इसका यही बहुत फ़ायदा है कि हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से दूसरे यंत्र को लेंगे, इसको हम बोलते हैं रोटावेटर। तो रोटावेटर का भी खरपतवार को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम है। हम इसमें देखेंगे, ये किसी भी खरपतवार को छोड़ता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है खरपतवार निकालने के लिए। तो हमें ये यंत्र भी दोनों साइड से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसको हम रोटावेटर बोल सकते हैं। ये भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है, उसी तरीके से लगेगा जैसे हमने कल्टीवेटर को लगाया था। उसी प्रकार हम देखेंगे, जब हमने खरपतवार को निकाल दिया है तो उसमें से हम खरपतवार को बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे मिट्टी से साफ़ कर दिया है, तो अब ये दताली होती है, इसको दताली खरपतवार निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है ये दताली। तो इस दताली को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे और खरपतवार को बाहर निकाल देंगे, क्यारियों से बाहर निकाल देंगे खरपतवार को। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ये मिट्टी का खेत में खरपतवार निकालने के बाद में लेवलिंग भी अच्छा करती है, अच्छी समतल बना देती है जगह को, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है ये भी। तो अब हम देखेंगे कि हमने उसी क्यारी में मेड़ पे प्याज लगाई हुई है, गोभी लगाई हुई है। तो बरसात होने के कारण से या वैसे पेड़ बड़ा होने के कारण से हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पेड़ों में मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो मिट्टी चढ़ाने में भी दिक्कत होती है। तो ये एक यंत्र है, इसको हम हल बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसका काम हमने किया है। तो ये मिट्टी चढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक है। हम इसको पेड़ों के मेड़ के साथ में पेड़ों पे मिट्टी चढ़ाने के लिए ये हल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और इससे हमारा काम बहुत ही जल्दी होता है। तो मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को, अपने खेत में लेबर की कॉस्ट बचानी हो, खरपतवार से बचना हो, तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग करें। और मैं आपको एक बात और बता दूंगा इनके बारे में, अगर हम बेड वाली जो खेती करते हैं ना, उन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये यंत्र काम करते हैं। क्योंकि हम अगर बीज, मान लो कि बेड पे बीज डाल दिया, तो हमने ये नहीं है कि हमारा बेड के ऊपर से अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारे बीज इधर उधर चले जाएंगे, बेड से नीचे गिर जाएंगे। नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इन यंत्रों को बिजाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। खरपतवार तो निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे हर तरीके से काम में आ सकते हैं। बिजाई को अगर हमने जैसे बेड पे कुछ चीज़ लगा रखी है, कोई भी फल हमने मान लो पालक बो दिया, तो जैसे हमने पालक ऐसे ऊपर डाल दिया, तो हम अगर इसको ऐसे चलाएंगे, ये हमारा रोटावेटर खुरपे वाला काम कर देता है, जिससे हम बीज दब जाता है। पहले बीज डालते हैं, इसको खरपतवार निकालने के बाद में और बीज डालने के बाद फिर हम इसको ऊपर से चला देते हैं। फिर ये हमारा बिजाई का काम भी कर देता है रोटावेटर। तो ये महंगे तो नहीं पड़ते किसानों को? नहीं सर, महंगे नहीं पड़ते, सस्ते पड़ते हैं किसान को। ये नहीं है कि बहुत महंगे पार्ट्स हैं। तो ये कर सकते हैं इनसे खरपतवार निकालने के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि किसान ऐसे ही यंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे लेबर कॉस्ट भी बचती है और आसान काम रहता है काम करने के लिए।
और काम जल्दी भी हो जाता है। जैसा गिरिराज सिंह ने बताया कि ये यंत्र चलाने में भी आसान है और लेबर खर्च भी बचा देते हैं और ये यंत्र महंगे भी नहीं हैं। इन यंत्रों की और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।